मौजूदा जो दो अहम रहनुमा है वही ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस कदर करप्शन की है हम आपको बता ही नहीं सकते। बताऊँ आपने शोर नहीं दिया, आपने गाली गलौज का कल्चर, जो अकल के अंधे जो हैं, जो को बस सिर्फ जिनको सिर्फ यही नजर आता है कि जो आपके साथ है वो जनाब पूछता है, जो आपके छोड़ को चला गया उससे बड़ा बुरा जालिम करप्ट मुजरिम चोर डाकू कोई नहीं। अनवासी साहब का ये भी कहना है कि जैसे जैसे पिछड़ेगा लोग खुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि उनकी बेटी गुजारते आला वो बेहतरीन गुजारते आला थी। मेरे साहब ने तो जहाँ तक किया कि कहती को नए कपड़े तक की पहचान की पेश किया गया। वो कहते हैं ना कि दूसरों को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरबान में जाते नहीं चाहिए। आज वही हुआ। इमरान खान साहब जो दिन रात दूसरों को चोर चोर कहते हुए थकते नहीं थे और वो अपने अलावा तो जैसे हर एक को यही समझते थे कि जैसे यही चोर भी हैं डाकू भी हैं और जैसे वो खुद एक ऐसे शख्स हैं तो जिनमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं, कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो देखें कैसे वो मकाफाते अमल का शिकार हुए कि आज उन्हीं के मौजूदा नामजद करदा पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और उन्हीं से नामजद करदा केपीके के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने बता दिया है कि उनसे पहले जब केपीके में जब दो वज़ीर आला की हुकूमत थी, यानी कि वो भी आपके इल्म में होगा कि परवेज़ खटक साहब को भी इमरान खान साहब ने लगाया था और उसके बाद महमूद खान साहब को भी इमरान खान ने लगाया। अब उन्हीं दोनों साबिक़ वज़ीर आला के बारे में इमरान खान साहब के मौजूदा जो दो अहम रहनुमा हैं वही ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस कदर करप्शन की है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। ये हम नहीं कह रहे, ये इमरान खान साहब के अपने लोग अपने ही साबका साथियों के बारे में कह रहे हैं। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब खुद ये बात कहा करते थे कि जब कप्तान चोर होगा तो उसकी टीम भी चोर होगी। अब कप्तान साहब ये आपके टीम मेंबर के बारे में कहा जा रहा है, इस वक्त वज़ीर आज़म आप थे तो वो आप ही की टीम के मेंबर थे और आप ही ने लगाया था। अगर आप वज़ीर आज़म मान होते क्योंकि आपने लगाया था, आप पार्टी चेयरमैन थे और आपके बतौर चेयरमैन जिम्मेदार होता है, कप्तान जिम्मेदार होता है, तो क्या अब आप ये हिम्मत करके ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप ही के लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये हकीकत क्या है? आपने जवाब देना है। ये आपके जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ अकल के अंधे जो हैं आपके मानने वाले, वो बजाय इसके कि वो दलील का जवाब दलील से दें, वो मुझे पता है वो उल्टा मेरी इस प्रोग्राम करने की वजह से करने शुरू कर देंगे। मेरी जैसे कि मेरे और इस इशू के ऊपर जो प्रोग्राम करेंगे तो वो उनके पीछे लग जाएंगे, लेकिन वो हकायक नहीं बताएंगे, दलील से बात नहीं करेंगे। और जबकि आपका तो बड़ा दावा है कि आपने शोर दिया, और मैं ये हमेशा कहता हूँ आपने शोर नहीं दिया, आपने गाली गलौज का कल्चर, बदतमीजी का कल्चर और सियासत में एक अदम बर्दाश्त के कल्चर को बर्दाश्त करवाया। सियासत को होती है दलील का जवाब दलील से दिया जाए। अब जैसा कि आप ही के लोगों की तरफ से उठाए गए सवाल को अपने बतौर सवाल उठाना है या उठाया है, तो आपके ये जो जिनको मैं कहता हूँ अकल के अंधे, बल्कि मैंने तो आपके लोगों के लिए जो आपके वर्कर्स हैं ना, मैंने उनके लिए जुमला निकाला है कि सियासी इंतखाब करते हैं। तो इंतखाब पसंदी किसी भी चीज़ की होती नहीं है। तो मैंने आपके लोग जो है ना, आपके जो अकल के अंधे जो हैं, जो को बस सिर्फ जिनको सिर्फ यही नजर आता है कि जो आपके साथ हैं वो जनाब पूछता है, जो आपके छोड़ को चला गया उससे बड़ा बुरा जालिम करप्ट मुजरिम चोर डाकू कोई नहीं। तो ये नहीं होता है कि जो आपके साथ साथियों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका भी जवाब दो। बड़ा अपने आप को आप शौक है ना साथ चलवाने का, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा और आपके मानने वालों को भी जवाब देना होगा। ये हम नहीं कह रहे, आप ही के लोग कह रहे हैं। अब या तो उन दोनों साबिक़ वज़ीर आला को कटहरे में लाएं और इन दोनों मौजूदा लोगों को भी कटहरे में लाएं, आमने सामने इनको खड़ा करें, ये बताएं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और आपको बताना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर आप नहीं उठा करके जो है ना बल्ले जुम्मा नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं
कि उतना ही बोलो जितना आप साबित कर सकते हो। आपको बड़े आप कहते हैं ना कि मैंने रियासत मदीना में आके रियासत मदीना में जितने इल्ज़ाम लगाना है उतने साबित भी करना है, और तो किसी के ऊपर तोहमतबाजी का बहतानबाजी का रियासत मदीना में जो सजा दी गई है, फिर उसके ऊपर भी जो आपको भूलना चाहिए, कहना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे वो सजा दी गई है। एक तो अपनी बात इसी पे चलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कोट लखपत जेल गई। उन्होंने अपना जेल का दौरा किया और अपनी जो उन्होंने कोट लखपत जेल में पाबंद सलासल रहते हुए जो दिन गुजारे थे, उन्होंने अब अपनी वो यादें वहाँ पर जो ख़वातीन कैद थी उनके साथ उन्होंने वो यादें ताज़ा की, और उन्होंने ख़वातीन जो कैदी थी उनके साथ उन्होंने रोज़ा अफ्तार भी किया। ये अलग बात है, इस पर भी पीटीआई की वहाँ पर जो जेल में कैद है जवेद खान साहब, उनका ये कहना है कि वो क्योंकि पीटीआई का ये हम नहीं कह रहे कि वो सच है झूठ है, ये उनका कहना है कि जी उनके सामने जिन कैदी खवातीन को बनाया गया था वो उनको चुन चुन के लाया गया था कि जो उनके सामने बात न कर सके, मेरे जैसी को आने नहीं दिया गया था ताकि उनके सवाल जवाब न कर सके। जनाब साहब ने तो जहाँ तक कह दिया कि कैदी को नए कपड़े तक भी पहना पेश किया गया। चलें, बहरहाल ये मैंने जैसे कहा ना कि बिजली का काम ही यही है, बहतानबाजी करना, इल्ज़ाम तराशी करना। जब उनसे सबूत मांगे जाएंगे तो फिर ये बहरहाल आएँ बाएँ ताएँ करना शुरू कर देते हैं। या फिर आपको याद होगा इन्हीं के चेयरमैन ने कहा था मेरी घड़ी मेरी मर्जी, फिर ये इस हद तक उतराते हैं। तो दूसरी बात कहने की ये थी कि अपना मरीम नवाज साहब जो कैदी हैं उनको जो है वो जो मामूली आप कह लें जुलाई में कुछ थोड़े थोड़े बहुत पैसे अदा करने वाले जो होता है ना, सजा के साथ साथ कुछ जुर्मानों की भी सजा होती है, वो भी उन्होंने जो है वो अदा की अपनी तरफ से। फिर उन्होंने कैदियों के लिए ये भी जो है वो ऐलान किया कि वो वीडियो कॉल के जरिए अपने घर वालों से बात करते। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर अपना मुस्लिम यूनियन के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अब तक की जो वज़ारत आला की जो कारकर्दगी है उसको बेहतरीन करार देते हुए कहा है कि उनकी दुख्तर ने नहायत ही कम अरसे में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। जिस पर नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जैसे जैसे पूछेगा लोग खुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि उनकी बेटी की जो वज़ारत आला वो बेहतरीन वज़ारत आला थी। किस हद तक वो कामयाब हुई नहीं हुई ये तो वक्त ही बताएगा, अवाम बताएंगे अपने वोट की ताकत से। लेकिन यहाँ पर हम बतौर मीडिया पर्सन ये जरूर कहेंगे कि अब तक का जो उनका जो संविधान निर्माण पैकेज है वो कोई कामयाब नहीं। आपको याद होगा मैं अपना प्रोग्राम कि लोगों को अब तक भी जैसा कि आज 7 रमज़ान की कोशिश है जो मुस्तकीन है उन तक वो पैकेज नहीं पहुँच सका। ज़ाहिर है वज़ीर आला साहब भाई इसकी जो कप्तान है वो जो जिम्मेदार हैं दीन के काम लेना उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल हमारा काम है तनकीद बराए इस्लाह, तो मीडिया का काम ही यही है। ये हम अपना फरीज़ा जो है वो अंजाम देते रहेंगे। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।